ये बंदा अपने हाथों से इस लड़की को एंटीडोट और पेन ड्राइव देता है और ये सीन में भी इसके हाथों में है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये दोनों चीज कहाँ गायब हो जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। अब आप कहोगे कि इसने पॉकेट में रख ली होगी, पर भाई इसकी ड्रेस देखकर तो नहीं लग रहा कि इसमें कोई पॉकेट भी है। पकड़ लिया साड़ू, पकड़। यहाँ पर काया हमें बता रही है कि 40% से ज्यादा लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, लेकिन स्क्रीन पर तो केवल 35% लिखा हुआ है और स्क्रीन पर 70 घंटे शो कर रहा है, जबकि ऊपर डे 3 लिखा हुआ है। भाई इनकी रिपोर्ट तो मुझे पूरी तरह से फेक लग रही है, क्योंकि 35% आने में 2 दिन लग गए और उसके बाद 57% तक अब तक वायरस फैलने में कुछ ही सेकंड लगे हैं। क्या कर रहे हैं भाई ये लोग? लगता है ये वायरस खुद फैला रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। इस काया को गिरगिट और एक दो स्टेप के मिक्सर से बनाया गया है, लेकिन ये गिरगिट की तरह रंग तो जरूर बदलती है, पर ये क्या, ये तो अपने कपड़े भी बदल लेती है। और इतना ही नहीं, ये तो आवाज बदलने में भी एक्सपर्ट है। मतलब मिक्सर में इतनी सारी क्वालिटी थी नहीं जितनी इसके अंदर आ गई है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ये बंदे दीवार से बिल्कुल सट कर खड़े हुए हैं, लेकिन जब कैमरा इनके ऊपर से फोकस करता है तो भाई ये तो गायब हो गई, ये तो दूर दूर तक भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। शाबाश। अब जरा स्क्रीन पर लगे इस मैप पर नजर डालिए, जो कुछ सेकंड के अंदर ही हल्के लाल से ब्लड लाल में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरी तरफ से लगता है तो ये मैप पहले के जैसा दिखाई देने लगता है और फिर इसका वो वाला एरिया रेड होता हुआ दिखाई देता है जो 10 सेकंड पहले तक रेड हो चुका था। मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, पता लगाना पड़ेगा। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इस मूवी में दिखाया गया है कि एक वायरस का इन्फेक्शन डबल ट्रिपल स्पीड से फैल रहा है। यहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने मास्क पहने हैं, लेकिन भाई ये न्यूज रिपोर्टर होकर भी रूल को फॉलो क्यों नहीं कर रही? आखिर प्रिया ने यहाँ पर मास्क क्यों नहीं पहना है? क्या ये भी काल से मिली हुई है? इसे वायरस नहीं लगेगा? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इस मूवी में ये क्या सुन लिया मैंने, कुछ ही घंटे में एंटीडोट बनकर तैयार हो जाएगा। मतलब हकी कर दी रोहित भैया आपने तो। इतनी बड़ी दुनिया में बहुत सारे लोगों को मिलाकर एंटीडोट बनाने में 10 दिन लगेंगे, लेकिन यहाँ पर अकेले रोहित भैया कह रहे हैं कि कुछ घंटों में ही एंटीडोट बनकर तैयार हो गया है। कमाल है भाई इनके तो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और अब अपनी शक्तियों से कृष भैया बचा लेते हैं इस छोटे से बच्चों को, और उनके बीच होती है एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। कृष इस छोटे से बच्चे से पूछता है कि तुम इतने ऊपर वहां तारों में क्या कर रहे थे? तो ये लड़का बड़ी शांति से जवाब देता है कि मैं वहां अपना होमवर्क कर रहा था। भाई तारों के बीच में लटक कर होमवर्क कौन करता है? कितना तेजस्वी बच्चा है ये। हाँ ये कर लो पहले। इस मूवी में ये क्या चल रहा है भाई? बंदा गिरता तो किसी और साइड से है और उसे चोट किसी और तरफ लगती है। अब इस प्रिया को ही देख लीजिए, ये गिरी तो इस तरफ से है, लेकिन इसके सिर के ऊपर से खून बह रहा है। अब यहाँ पर क्या लग गया भाई? कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर जैसे ही प्रिया की आंखें खुलती है, काल की एकदम एंट्री होती है। मतलब इतनी देर से ये वेट कर रहा था कि कब प्रिया की आंखें खुले और कब मैं एंट्री करूं। कुछ भी जिस तरह से मूवी में दिखाया गया है कि कृष के ऊपर इतना डेंजर हमला होता है, लेकिन भाई इतने बड़े हमले के बाद इंसान का बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। लेकिन यहाँ पर तो कृष को केवल चेहरे पर ही कुछ चोट लगी है। ये तो सच में सुपरमैन है भाई, इसे कुछ नहीं हो सकता। असंभव, असंभव। यहाँ पर कृष जिस सरफेस पर पैर रखता है वो कुछ कांटेदार दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वो एक शॉट मारकर वापस वहां पर आता है, ये तो पूरी की पूरी जगह ही बदल गई है। भाई इतनी जल्दी कैसे बना ली ये लोकेशन? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है इस मूवी में। ये क्या है? काल इस जगह पर पहुंच गया है और भाई इसे यहाँ पर आए हुए मुश्किल से 30 सेकंड हुए होंगे, और ये क्या, यहाँ पर तो पुलिस भी आ गई। मतलब इन लोगों को पहले से ही पता था कि यहाँ पर काल आने वाला है, तभी तो पहले से सारी तैयारी करके बैठे हुए हैं। मुझे यही चाहिए। मूवी में कृष और काल दो पावरफुल कैरेक्टर हैं। काल के पास इतनी शक्ति होती है कि वो हवा में जब अपने हाथ को ऊपर करके मुट्ठी बंद करता है तो 2 बड़े बड़े हेलीकॉप्टर चकनाचूर हो जाते हैं, लेकिन भाई फिर भी वो कृष से हार जाता है। सिस्टम पार देंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।